सो वेलकम गाइस टू माय चैनल बेस्ट टू बिग में आपका स्वागत है फिर से। तो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं चैप्टर 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का जो सेकंड पार्ट है। शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखिए कवर अप किया था कि अशोका के एम्पायर के बारे में कि कहाँ कहाँ है। मैप में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ है और वहाँ के लोग कौन कौन हैं, क्या क्या उनके रहन सहन के तरीके हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे जो इतना बड़ा एम्पायर है अशोका ने कैसे कंट्रोल किया, मतलब क्या क्या प्रोसेसेस थे उसके, ठीक है, कैसे रूल करते थे उस एम्पायर को, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग इतना बड़ा पार्ट है तो अलग अलग पार्ट को अवश्य ही अलग अलग तरीके से रूल करना पड़ेगा। तो जो एरिया थी जो पाटलिपुत्रा के आसपास में, पाटलिपुत्रा द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पेयर। जो एम्पेयर के जो मतलब एम्पायर था अशोका जो थे वो पाटलिपुत्रा में बैठते थे और वहीं से डायरेक्ट कंट्रोल करते थे आसपास की जगहों को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था, मतलब जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो कि उनका काम था टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ किन किन से टैक्स कलेक्ट करेंगे? फार्मर से करेंगे, हार्डर से करेंगे, क्राफ्ट पर्सन से करेंगे, ट्रेडर्स से करेंगे, ठीक है। जो भी विलेजेस या फिर टाउन्स में रहते हैं उसी एरिया के अंडर में, ठीक है। ऑफिशियल्स को ये भी पनिश किया जाता था जो रूलर के ऑर्डर को नहीं मानते थे, ठीक है। जो भी ऑफिशियल्स रूलर के ऑर्डर को नहीं मानेगा, जो बताया गया है उस हिसाब से नहीं लेगा, या फिर कहीं जाके देखो ज़्यादा ले रहे हैं पैसा, ठीक है, ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो उन चीज़ों के जगहों पे उनको पनिश किया जाता था, ठीक है। और इन ऑफिशियल्स को सैलरीज भी मिलती थी, ठीक है। मेनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज भी उनको दिया जाता था, ठीक है। और मैसेंजर्स को भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे ताकि बताया जाए राजा के बारे में, सबको पता होना चाहिए, इसी वजह से मैसेंजर्स को भेजा जाता था। या फिर कोई भी न्यूज़ देना हो तो पुराने ज़माने में हम लोगों ने देखा था, देखते भी हैं, कभी सुना भी होगा अपने जो भी मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनसे सुने भी होंगे हम लोगों ने काफ़ी कहानियाँ, जैसे कि ढोलक लेके पीटते पीटते कोई न्यूज़ बताना हो तो ढोल पीटेंगे, एक जगह पर सब इकट्ठा होंगे, और या फिर दूसरे भी तरीके से घोड़ा लेकर जाएंगे मैसेंजर्स लोग, अलग अलग जगह पे बता के आएंगे क्या न्यूज़ दिया है। उस समय पे टीवी वगैरह का तो कोई चलन था ही नहीं, है ना। तो और साथ में है ना जो एम्पायर थे वो जो है ना स्पाइस भी रखते थे ताकि वो ऑफिशियल्स पे नज़र रखे। स्पाइस मतलब जासूस, ठीक है, जासूस रखते थे ताकि पता चले कि कौन ठीक ठाक ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपना काम सही से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। अगर नहीं निभा रहा हो तो उसको पनिश किया जाता था, ठीक है। और जाहिर सी बात है इन सब कामों में तो ऑफ कोर्स जो है ना अपना एम्पायर जो है उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। उन चीज़ों को देखेंगे एम्पायर जो थे, एम्पायर जो थे अपने एम्पायर में जो भी है इन चीज़ों को सुपरवाइज़ करते होंगे, ठीक है। और किससे सुपरवाइज़ करते थे? जो भी मेंबर्स थे रॉयल फैमिली के, या फिर राजा का भाई हो गया, बेटा हो गया अगर बड़ा हो तो, या फिर कोई भी सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों के साथ में मिलके वो देखते थे, ठीक है। बाकी और भी कुछ अदर एरियाज़ भी हैं और प्रोविंस भी हैं जो कि प्रोविंशियल कैपिटल से रूल किया जाता था। प्रोविंशियल कैपिटल मतलब जमीन मान के चलिए जहाँ पे राजा बैठते हैं वहाँ से रूल करते थे, जैसे कि हो गया तक्षशिला, उज्जैन, ये सब, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं। और रॉयल प्रिंसेस को है ना गवर्नर के तौर पे भेजा जाता था दूसरी जगहों पे, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद में लोकल कस्टम्स को और रूल्स को कैसे फॉलो करना है नहीं करना है ये भी मतलब बताया जाता था, या फिर फॉलो किया जाता था उस समय पे, ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग, चलिए, हाँ हाँ चलिए। उसके बाद होता है तो काफ़ी बड़ा एरिया था इन सेंटर्स के बीच में। तो मौर्य ने भी क्या किया था, रोड और रिवर्स पे भी कंट्रोल करना चाहा, ठीक है। ताकि क्योंकि यहाँ से ना ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता था तो यहाँ से टैक्स भी ज़्यादा मिलता होगा, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे कहा गया देखिए, हेयर द मौर्यस ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड्स एंड रिवर से ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। तो वहाँ से ये कलेक्ट भी करते थे कि कितना टैक्स और ट्रिब्यूट मिलता है उसी जगह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता था तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ट्रेडिंग भी होगी, है ना। जैसे कि अर्थशास्त्र में कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट वॉज द इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। नॉर्थ वेस्ट मतलब ट्रेड के बारे में कहा गया, किस टाइप की ट्रेडिंग होती थी यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ब्लैंकेट्स की ट्रेडिंग होती थी, ठीक है।
यहाँ से देखो, जहाँ पे कश्मीर का पार्ट है तो वहाँ से ठंडा जगह पे, तो वहाँ पे कंबल का ही ट्रेडिंग ज़्यादा होता होगा, ठीक है। तो ठंडा एरिया था। तो साउथ इंडिया में गोल्ड अभी भी है और प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं अभी भी। साउथ इंडिया गोल्ड के लिए फेमस है। आप लोगों ने केजीएफ देखा ही होगा, किस चीज़ के बारे में वहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में ही है, तो बेसिकली माना जाता है कि वहाँ पे सोना और प्रेशियस स्टोन्स भी मिलता था। और ये भी है कि ट्रिब्यूट भी उनको बहुत मिलते थे, राजा महाराजाओं को, है ना, उस समय पे। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी देखते हैं ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है कि जो कि टैक्स नहीं था। ट्रिब्यूट मतलब ऐसा होता है, ट्रिब्यूट मतलब बेसिकली होता है कभी भी जिसका मन करे, ठीक है, राजा को देने का। मतलब जैसे हम लोग टैक्स देते हैं कि कंटिन्यूअस एक टैक्स दिया जाता था रेगुलर बेसिस पे, तो ट्रिब्यूट होता है रेगुलर बेसिस पे नहीं। जब मन करे राजा को खुश करना हो तो लोग ट्रिब्यूट देते थे। ट्रिब्यूट बहुत सारे रूप में होते हैं, कहीं फूड के रूप में ट्रिब्यूट देते हैं, कहीं एनिमल्स के रूप में जो होते हैं, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो एनिमल्स के रूप में ट्रिब्यूट, हाथी दे देते हैं, घोड़ा ला के दे देते हैं, तो वो हेल्प करता है वॉर में राजाओं को, ठीक है। और हनी वगैरह हो गया, ठीक है, फ्लावर्स हो गए, टिम्बर हो गया, ठीक है, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए ये सब देते थे। ये सब भी ट्रिब्यूट्स के अंदर में आता है। तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए कि यहाँ पे क्या क्या देते थे, मैंने यहाँ पे बता दिया पहले ही आपको कि जैसे ट्रिब्यूट्स में पीपल जो भी फॉरेस्ट एरिया में रहते थे तो वो इंडिपेंडेंट थे, कम इंडिपेंडेंट थे। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत छूट था उनको कि आप करिए अपना हिसाब से, जो भी है फॉरेस्टेड चीज़ों में आप अपना करते रहिए। तो उसमें से क्या होता है, एलिफेंट वगैरह, तो अगर इतना इंडिपेंडेंस आपको दे रखा है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग है ना, राजा को एलिफेंट देते थे, टिम्बर देते थे, हानी देते थे, वैक्स, ठीक है, ये सब देते थे मॉरियन ऑफिशियल्स को, ठीक है। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एम्पेरर एंड द सिटी। एम्पेरर का देखिए, एम्पेरर एंड द कैपिटल सिटी के बारे में देखेंगे। एम्पेरर और कैपिटल सिटी यहाँ पे कहा गया है कि जो एम्पेरर थे वहाँ के, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्पेशली यहाँ पे कहा गया है इस स्टोरी में कि उनकी जो एक मतलब धांस, उनकी धांस ही अलग थी, ठीक है। तो एक थे मेगास्थनीज थे, एम्बेसडर थे वो, जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक जो एक रूलर थे वेस्ट एशिया का, उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दूत थे, एम्बेसडर मतलब दूत। तो उन्होंने भेजा था कि जाओ भाई देख के आओ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारा सुना हम लोगों ने, तो ये क्या है, क्या चीज़ क्या है ये, ठीक है ना। तो देखते थे, उन्होंने ये अपने बुक में लिखा था, अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ अकाउंट एक लिखा था उनके बारे में। तो वहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे देखिए जब राजा निकलते थे ना तो भी ग्रैंड प्रोसेशन, ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस पे निकलते थे। मतलब समझ लो जो पब्लिक गैदरिंग के अंदर निकल रहा है राजा एकदम धमा चौकड़ी के साथ, एकदम पूरा गार्ड वार्ड लेके, ठीक है ना। तो और वो है ना, राजा को किस में ले लिया जाता था कि गोल्डन प्लैंकिन में लेके जाया जाता था। मतलब पालकी जैसा होता है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बियर करते हैं, यहाँ पे आदमी बैठता है, ठीक है, यहाँ पे बैठेगा तो ये गोल्डन होता था, गोल्ड से बना होता था। यहाँ पे दो लोग खींचेंगे, यहाँ पे दो लोग अपना लेके जाते थे उनको उठा के। तो बाकी उनके गार्ड्स भी थे, आसपास में गार्ड्स थे। अब गार्ड्स कैसे थे, एलिफेंट में रहते थे, जो कि एलिफेंट गोल्ड एंड सिल्वर से डेकोरेट होता था, ठीक है। और कुछ कुछ गार्ड्स है ना ट्री कैरी करते थे, जिंदा ट्री ऐसे पकड़ के ले जाते थे जिसमें बर्ड्स घूमते रहते थे, ठीक है। मतलब बर्ड्स रहते थे, देखने में सुंदर लगे, ठीक है। जैसे हम लोग आजकल फूल देते हैं बुके में, तो उसमें पे पेड़ ही उठा के ले जाते थे, पेड़ में बहुत सारे चिड़िया वगैरह रहते थे, ठीक है। बाकी तुम्हारा जो है और कुछ देखेंगे फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट्स थे। जैसे ऐसे ट्रेंड पैरट्स होते हैं जो कि एम्पेरर के सिर के ऊपर घूमते थे। जैसे ये समझ लो एम्पेरर है, यहाँ पे ऐसे 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 पैरट घूमते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, जहाँ जहाँ वो जाएगा सिर के ऊपर में घूमते रहेंगे। ऐसे देखा होगा कार्टून वार्टून में कि जैसे किसी को, जैसे सिंचैन के कार्टून में देख लो, उसकी मम्मी मारती है तो वो तारे घूमते हैं ना गोल गोल सा, तो वैसे पैरट घूमते हैं, ठीक है। आइडिया लग गया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। तो जब ज़्यादातर आर्म्ड वुमेन उनके पास रहते थे एज ए बॉडीगार्ड, ठीक है। और उनको ये भी डरता था कि शायद कोई उसको मार ना दे, तो इसीलिए उनके पास है ना स्पेशल सर्वेंट्स भी रहते थे, जो भी खाना वो खाते थे उससे पहले वो उनको टेस्ट कर लेते थे सर्वेंट्स, ताकि वो खाना सेफ़ है या नहीं। उसके बाद ज़्यादातर वो एक ही बेडरूम में दो रात से ज़्यादा सोते नहीं थे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने कुछ कहा था। देखिए पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सिटी है, ठीक है। बहुत बड़ा वॉल से घेरा हुआ था, 570 टावर थे, गार्ड लोग देखते थे कि कहीं बाहर से कोई आने रहा हो। 64 गेट थे। हाउसेज जो थे 2 मंजिला या फिर 3 मंजिला था उसी के समय में, ठीक है। 2 मंजिला 3 मंजिला था, ठीक है। जो कि वुड एंड मड ब्रिक से बना हुआ था, मतलब मिट्टी के जो ईंट होते हैं और मतलब लकड़ियों से बना होता था।
ठीक है। किंग्स के जो मतलब किंग्स का जो पैलेस था किंग का, वो भी ऊड से बना होता था, ठीक है, और डेकोरेट किया गया था, तो उसको स्टोन क्रेविंग से, स्टोन के अंदर खुदाई करके अच्छे से पूरा एकदम ब्यूटीफुल सा बना दिया जाता था, बनाया हुआ था, ठीक है। और आसपास में गार्डन्स होते थे, ऑफ कोर्स गार्डन होंगे, फूलों से तो घर बहुत सुंदर लगता है, तो गार्डन्स होते थे ऐसे अगल बगल में, ठीक है। जैसे मतलब ये घर हो गया, राजा का महल हो गया, इतना अच्छा ड्राइंग है नहीं, फिर भी समझ जाओ, ठीक है। ये ऐसे गार्डन से घेर देते थे, बर्ड्स घूमते थे, तो अच्छा सुंदर फूल फाल होगा तो बर्ड्स ऑफकोर्स आएंगे, ठीक है ना। तो और वो और बाकी कुछ मतलब ताकि वो मतलब जैसे अगर हो गया फूल का पेड़ हो गया तो ऑफकोर्स चिड़िया वगैरह रहते ही रहते हैं, ठीक है, रहेंगे। तो वो चिड़िया रखने के लिए भी स्पेशली मान लो कि चिड़िया भी बहुत अच्छी सुंदर होती है, बहुत बहुत सी ऐसी ऐसी चिड़िया भी है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, मतलब ये पाटलिपुत्र के बारे में, टाउन के बारे में थी। तो अगर आपको आता है क्वेश्चन ऐसा कि पाटलिपुत्र का टाउन का डेकोर मतलब आप डिस्क्रिप्शन दे, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और अगर चंद्रगुप्ता के बारे में कि उनका कैसा था, दे दीजिएगा। कभी गोल्डन प्लैंकिन में घूमते थे, आर्म डोमेन गार्ड था, और जो भी गार्ड हाथी में बैठ के घूमता था वो मतलब गोल्डन सिल्वर से पूरा एकदम लदा हुआ था, मतलब सजा हुआ था। ऊपर सर के ऊपर पैरेट घूमता था, ठीक है, लाइव बर्ड्स थे, और पेड़ को लेके जाया जाता था। तो ये सब चीज़ पता ही चलता है आपको, राजशाही बात है यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अशोका के बारे में कहा गया कि यूनिक रूलर क्यों, क्योंकि द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वेर प्राकृत एंड वेर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो आप ध्यान रखना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में कहा जाता था। तो पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि जो बुद्धिस्ट या फिर जैन थे वो अपना जो टीचिंग्स था वो प्राकृत में देते थे। प्राकृत मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज जो ताकि समझ में आए। तो आपका इंस्क्रिप्शन, अशोका ने काफ़ी इंस्क्रिप्शन किया था, क्योंकि यूनिक रूलर थे, वो अपना टीचिंग्स है ना हर जगह फैलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अलग जगह जगह पे इंस्क्रिप्शन बनवाया था। तो आप देख सकते हैं मैप में, आप लोगों ने देखा होगा पिछले वाले मैप में, जहाँ जहाँ पे लाल डॉट्स थे वो इंस्क्रिप्शन, मतलब हर जगह तक, तकरीबन इंडिया के हर कोने कोने तक उन्होंने अपना जो भी कहना था वो टीचिंग्स उन्होंने अपना पहुँचाया था, है ना। तो अब चलते हैं, अशोका का कलिंगा वॉर है, इसके बारे में देखेंगे। कलिंगा एक ऐसा एंसेंट प्लेस है जो कि उड़ीसा में था, अभी तो चेंज हो गया नाम, ठीक है। कलिंगा नेम है कोस्टल उड़ीसा का, ठीक है, अभी तो उड़ीसा हो गया है ना, अभी पहले कलिंगा था, ठीक है। देखेंगे देखा था इसने, मतलब मैप में देखेंगे, पेज नंबर मैप 5 में, जो पिछली मैप में, वहाँ पर दिख जाएगा आपको कलिंगा कहाँ पे, तो मार्कआउट कर लीजिएगा। तो अशोका ने एक वॉर लड़ा था कलिंगा में, ठीक है, कलिंगा को कैप्चर करने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मतलब वो घबरा गए, हॉरिफाई हो गए, मतलब बुरी तरह से, मतलब उनको मतलब वो सोच ही नहीं सके कि इतना वायलेंस होगा, इतनी खून बहेंगी, ठीक है। उनके बाद तो उन्होंने ये देख के, खून की नदियाँ देख के, उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया कि भाई अब से नो मोर फाइट्स, ठीक है, कोई भी फाइट नहीं करेंगे, अब हम धम्मा के रास्ते में चलेंगे, जो ट्रुथ के रास्ते में चलेंगे, धर्म बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धिज़्म चैप्टर में कि कैसे उन्होंने अपना जो भी है प्रोसेसिंग को, मतलब धर्मा जो है टीचिंग्स को एक्सेप्ट किया था या फिर फैलाया था काफ़ी दूर तक, ठीक है। एक ऐसे किंग थे जो मतलब एक वॉर जीतने के बाद उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना या फिर कॉन्कोर करना छोड़ दिया था। एक ऐसा किंग थे वो कि उनसे वो देखा नहीं गया यार, ऐसे लोगों को उन्होंने मारा, देखा कि जिससे कि कोई दुश्मनी नहीं किसी किसी के साथ में, उनको भी, वो भी मर चुके हैं, प्रीस्ट मर गए, काफ़ी ब्राह्मण्स मर गए, बच्चे मरे, मतलब औरतें मरे, जिससे कोई मतलब ही नहीं है वॉर के साथ में, वो भी ख़त्म हो गए। तो काफ़ी लोगों की डेथ हुई, तो इसी वजह से उन्होंने अपना गिव अप कर दिया वॉर, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे कहा गया है वही चीज़, ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अशोका ने क्या कहा था कि क्यों सौरव हो गए वो, कि क्यों मरे थे वो, तो और क्यों धम्मा उन्होंने मतलब सोचा कि धम्मा को हम ऑब्ज़र्व करेंगे, क्यों पीस के रास्ते में चलेंगे, किस लिए चलेंगे, मतलब किस किस को हम लोगों ने मारा था, मतलब क्यों मारा था, उनका तो कोई दोष नहीं था। तो ये स्टोरी मैंने बता दी आपको, तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो ईजिली क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, तो ये आज हम लोग सेकंड पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3। सो होप आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स और ला सकूं, कोशिश करूंगा अगर आपकी सपोर्ट बनी रही तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।